नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सिडनी के बॉन्डी बीच पर जिस तरीके से बड़ा हमला कर दो आतंकी बाप बेटे साजिद अकरम और नाविद अकरम की तरफ से हनुका त्योहार मना रहे यहूदियों पर जो लगातार धुआंधार गोलीबारी की गई, उसमें कई लोगों की जान ले ली गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां ऑस्ट्रेलिया में लगातार तमाम लोगों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं साजिद अकरम और नाविद अकरम का बैकग्राउंड खंगालने में, और आखिर किस तरीके से इन्होंने इस पूरी खूनी साजिश को रचा। इस आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले उन्होंने क्या कुछ किया, आखिर कहां कहां से उनका संबंध जो है वो जुड़ रहे हैं, इन तमाम चीजों की जो पड़ताल है वो तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जा रही हैं। और वहीं कई अहम खुलासे इसे लेकर भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बॉन्डी बीच पर यह बड़ा हमला इनकी तरफ से किया गया था, उस दौरान इसमें साजिद अकरम, जिसकी उम्र 50 साल थी हमलावर की, जो कि नाविद अकरम का पिता बताया जाता है, उसकी मौत हो गई थी, उसे ढेर कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो नाविद है वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उस पर भी बड़ा हमला यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया था। वहीं लगातार यह कहा जा रहा था कि आखिर इनके जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह जानकारी दी जा रही है कि जो साजिद अकरम था, 50 साल का वो हमलावर आतंकी, उसके तार अब भारत से जुड़ने का दावा यहां पर किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि अकरम के जो तार हैं वो हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी था, इसका दावा भी किया गया है। साथ ही साथ और क्या कुछ जानकारी यहां पर दी गई है और आखिर तेलंगाना पुलिस ने क्या कुछ खंगाला इसके पीछे और किस तरीके के तार उसके जुड़ते हुए दिखे हैं, कौन था अकरम और उसका हैदराबाद से क्या लिंक है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो आतंकी हमला हुआ था, तेलंगाना पुलिस ने इसकी जांच जो है वो यहां पर शुरू की गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि साजिद अकरम जो है वो हैदराबाद से जुड़ा हुआ है और उसने यहां से बीकॉम की पढ़ाई भी की है। आरोपी साजिद अकरम जो है मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाला बताया जा रहा है। वो करीब 27 साल पहले नवंबर 1998 में नौकरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। बताया यह भी गया है कि साजिद अकरम का हैदराबाद में जो उसका परिवार यहां पर रहता था, उससे उसका बेहद कम संपर्क था। वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट यहां पर हो चुका था। बहुत ही कम उसकी बातचीत उसके रिश्तेदारों से, उसके परिवार के लोगों से यहां पर होती थी, जो जांच यहां पर की गई है। लंबे वक्त से वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया में सिमट चुका था, वहीं पर लगातार उसका जीवन चल रहा था, भारत से उसका कोई लेना देना नहीं था। साथ ही साथ जो जांच शुरुआती तौर पर तेलंगाना पुलिस की तरफ से की गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि साजिद, उसका बेटा नाविद अकरम कट्टरपंथी आखिर किस तरीके से बने, इसमें उसका भारत से किसी भी तरीके का कोई लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा है। तेलंगाना का कोई स्थानीय प्रभाव भी उस पर यहां का नहीं है और किसी भारतीय संगठन, व्यक्ति और नेटवर्क की भी इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह भी तेलंगाना पुलिस की तरफ से जानकारी ऑस्ट्रेलिया की जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें यहां पर दी गई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसे लेकर, और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने इसे लेकर जानकारी मांगी थी और भारत सरकार की तरफ से, साथ ही तेलंगाना पुलिस है, उसने पूरी तरह से मदद करने का आश्वासन दिया था और तमाम जानकारियां जुटाकर ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियों को यहां पर दी गई हैं और निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित रखने पर पूरी तरीके से इस जांच को दिया गया है। वहीं आपको बताएं कि जो आधिकारिक बयान है उसमें यह बताया गया है कि साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम की पढ़ाई की थी। यह भी बताया गया है कि 1998 में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उसके खिलाफ भारत में किसी भी तरीके का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी यहां पर नहीं था। दरअसल रविवार का दिन था, 14 दिसंबर का, जब सिडनी के बॉन्डी बीच पर यह हनुका जो त्योहार मनाया जा रहा था। हनुका त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, जब उन पर गोलीबारी कर दी गई थी और इन हमलावरों में से 15 से 16 लोगों की इन हमलावरों ने जान ले ली थी। और इसमें एक जो है हमलावर, जो साजिद अकरम है, जिसकी उम्र 50 साल थी, उसे मार दिया गया था। हमलावर की जो पहचान है साजिद अकरम और उसके बेटे नाविद के तौर पर हुई थी। बताया यह जा रहा है कि इनकी जो विचारधारा है वो आईएसआई से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद इसकी जांच तेज हुई। इनके तार बताया गया कि पाकिस्तान से भी जुड़े, लेकिन जब इनके पासपोर्ट को खंगाला गया तो यह कहा गया क्योंकि साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी,
वो क्योंकि वहां पर उसने शादी कर ली थी और प्रॉपर नागरिकता उसको नहीं मिली थी, इसके बावजूद वो लगातार वहां पर रह रहा था। इसके लिए जो प्रावधान है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर किसी महिला के साथ वो शादी कर लेता है तो उसे इसी वजह से 98 के बाद से लगातार इजाजत वहां पर मिली हुई थी। साजिद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में वेनेरा ग्रॉसो नाम की महिला से शादी की थी और उसका एक बेटा नाविद, जो कि इस हमले में पूरी तरीके से जिम्मेदार भी है, उस पर भी जो है फायरिंग हुई है, वो अस्पताल में फिलहाल भर्ती है, और एक उसकी बेटी भी है और दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही जन्मे हैं, तो दोनों जो हैं फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भी हैं। भारतीय पासपोर्ट को लेकर जो दावा किया जा रहा है, साजिद अकरम के पास अभी भी भारतीय पासपोर्ट था, लेकिन जैसा पहले बताया गया कि भारत में उसका किसी भी तरीके का संपर्क नहीं था। आपको बताएं कि इससे पहले तमाम जानकारियां यहां पर सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एंथनी एल्बनीज़, उन्होंने भी ये कहा था कि आईएस की विचारधारा से ये लोग पूरी तरीके से प्रेरित थे और साथ ही साथ इस पूरी बर्बर घटना को अंजाम देने से पहले इन्होंने एक पूरी साजिश रची, जिसके बाद जो वहां पर लोग त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे उन्हें टारगेट यहां पर किया गया है। लेकिन जो भारत के साथ इसके लिंक जुड़ने की बात सामने आई है, उसके बाद जांच एजेंसियां एक तरफ जांच कर रही हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें तमाम चीजें मुहैया करवा दी गई हैं और साथ ही साथ तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरीके की जो सत्यापित चीजें नहीं हैं उन्हें लेकर कोई भ्रम सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से ना फैलाएं, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है और दो देशों के बीच का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर एहतियात जरूर बरतें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।